हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार। तो हम पढ़ा रहे हैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 23 पाई चार्ट। ठीक है, तो उसकी एक वीडियो आ चुकी है, 5 क्वेश्चन उसमें करा चुके हैं। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो स्टार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द मार्क्स ऑब्टेन बाय सुधीर इन एन एग्जाम आर गिवन। ये मार्क्स हैं जो सुधीर के आए हैं किसी एग्जाम में। ठीक है, अब आपको इसका क्या करना है, सबसे पहले इसका आपको सेंटर एंगल निकालना है, उसके बाद इसका पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले सेंटर एंगल निकालते हैं, इन सबको टोटल करना है, कितना है 540। अब सबसे पहले 105 सेंट्रल एंगल अपॉन में कितना आएगा, जितना टोटल है इसका 540 और इनटू में 360 डिग्री। 18 टू 36, 18 3 54। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 3 9, 3 5 15। तो 35 टू 70 डिग्री इसका सेंट्रल एंगल आ गया है। अब दूसरा हिंदी का निकालते हैं 75 मार्क्स का। 75 ऊपर, 540 नीचे और मल्टीप्लाई में 360 डिग्री। वही सेम 0 से 0, 18 2 18 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। 25 टू होता है 50। तो हमारा दूसरा एंगल निकल गया। ऐसे तीसरा निकालते हैं 150 का अपॉन में 540 और इनटू 360 डिग्री। सेम 0 से 0 कैंसिल आउट, 18 2 18 3 3 से कट करा 50, 50 2 100 डिग्री। अब निकालते हैं साइंस का 120, 540 इंटू 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल आउट, 18 2 18 3 ठीक है। अब 3 से डिवाइड करेंगे 120 को, 3 4 12 यानी 42 80 डिग्री। अब उसके बाद आते हैं लास्ट जो हमारा 90 डिग्री। 90 अपॉन 540 इंटू 360 डिग्री। 0 से 0, 18 2 18 3 से 30 डिग्री, 32 to 60 डिग्री। तो ये हमारे सारे सेंट्रल एंगल निकल गए। 70 डिग्री आया है हमारा इंग्लिश का, हिंदी का 50, मैथ्स का 100, साइंस का 80 और एसएसटी का 60 डिग्री। अब बनाते हैं इसका पाई चार्ट। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पाई चार्ट। इसका जो इंग्लिश है उसका एंगल आया 70 डिग्री, हिंदी का 50 डिग्री, उसके बाद मैथ का 100 डिग्री, साइंस का 80 डिग्री और एसएसटी का 60 डिग्री। ये इसका पाई चार्ट बना हुआ है। आपको बनाना ऐसे ही है, वो बता देता हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। आप वो कितने भी रेडियस का ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको एक इसकी रेडियस ड्रॉ करनी पड़ेगी। ऐसे कोई भी आप एक रेडियस इसकी ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद आपको सबसे पहला जो एंगल लिखा है 70 डिग्री, वो आपको डी से नाप कर 70 डिग्री एंगल बनाना होगा। हमारा 70 डिग्री यहाँ पर आया है, ये हम यहाँ से 70 डिग्री एंगल बनाएंगे। उसके बाद जो दूसरा एंगल है हमारा 50 डिग्री, तो इसी लाइन के ऊपर से हम 50 डिग्री एंगल बनाएंगे। ये हमारा 50, 10 20 30 40 50 50 डिग्री एंगल। पहला एंगल जो हमारा 70 डिग्री का उस पर लिख देंगे, ये 70 डिग्री का एंगल है, ये है इंग्लिश के लिए। फिर 50 डिग्री का हिंदी के लिए, 50 डिग्री। उसके बाद 100 डिग्री का मैथ के लिए, यहाँ से 100 डिग्री बनाएंगे मैथ के लिए, और ये 100 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, तो ये लिखेंगे यहाँ पर 100 डिग्री मैथ्स। उसके बाद बनाना है 80 और 60। तो 80 बनाएंगे, 60 अपने आप बच जाएगा। यहाँ से 80 डिग्री एंगल हम बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल 140 डिग्री का है, तो 60 अपने आप बच जाएगा। तो ये वाला हो गया हमारा 80 डिग्री का।
और ये हो गया हमारा 60 डिग्री का। तो 80 डिग्री पे आप लिखेंगे साइंस और 60 डिग्री पे लिखेंगे SST। तो ये इसका क्या बन गया है, हमारा पाई चार्ट बन गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में द फॉलोइंग टेबल शोज गिवन नंबर ऑफ फ्रूट्स केप्ट इन अ हैम्पर। एक हैम्पर में फ्रूट्स रखे हुए हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, इसी का भी आपको पाई चार्ट बनाना। मैंगो 26 है, एप्पल 30 है, ऑरेंजेस 21 है, कोकोनट 5 है और पोमेग्रेनेट 8 है। तो इन सबको टोटल करते हैं तो 90 आ जाता है। अब क्या करना है, इसका सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंटर एंगल निकालने के लिए वही नंबर 26 अपॉन में टोटल 90 और मल्टीप्लाई में 360 डिग्री। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 4 जा 36 और 26 की 4 में करेंगे 52 और 104। उसके बाद 30 का निकालते हैं, 30 अपॉन में 90 इंटू 360 डिग्री। 0 से 0, 9 4 जा 36, 3 4 जा 12 यानी 120 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट निकालते ऑरेंजेस का 21 है, अपॉन में 90 आएगा इंटू 360 डिग्री। 9 4 जा 36, 21 4 जा 84 डिग्री। उसके बाद कोकोनट 5, से 4 बार 4 5 जा 20 डिग्री। और लास्ट है पोमेग्रेनेट, ये 8 है, 8 अपॉन 90 इंटू 360 डिग्री। 9 से 4 जा और 8 4 जा 32, इसलिए 32 डिग्री आएगा। तो हमारे पांचों एंगल आ गए। सबसे पहला 104, 120, 84, 20 और 32। अब इसका देखते हैं पाई चार्ट। बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का पाई चार्ट। 7 का पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले इनके सेंटर एंगल हमने निकाल लिए, 104, 120, 84, 20 और ये 32। ये इसका सेंटर एंगल ये बना हुआ नहीं है, तो दोबारा मैं बना देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको एक रेडियस इसमें ड्रॉ करनी होगी। कोई भी आप एक रेडियस इसमें ड्रॉ करेंगे इसके सेंटर से। रेडियस ड्रॉ करने के बाद सबसे पहला जो एंगल है वो है 104 डिग्री का। अब इसमें 104 डिग्री बनाएंगे, डी से नाप के एग्जैक्ट 140, वो 104 डिग्री का, 104 डिग्री का आप एंगल बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर 104 डिग्री लिखेंगे और इसका नाम लिख देंगे 104, इसका नाम लिख देंगे मैंगोज। उसके बाद 120 डिग्री एप्पल, इसी के ऊपर से अब बनाएंगे यहाँ से 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री पर निशान लगाएंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके ऊपर लिखेंगे 120 डिग्री और ये हो गया एप्पल्स के लिए। उसके बाद है ऑरेंजेस 84, तो इसी के नीचे से 84 बनाएंगे हम ऑरेंजेस के लिए। 84, 70, 80 और 4। ये हमारा 84 डिग्री, ये है ऑरेंजेस के लिए। अब हमारे पास जो एंगल बचेगा वो बचेगा 20 और 32 यानी 52 डिग्री का एंगल बचेगा। और उसमें से हमें पहले 20 डिग्री पर निशान लगा लेना है। देखो 52 डिग्री ही बचा हुआ है एग्जैक्ट, ठीक है। और अब पहले 20 पे निशान लगाएंगे और जो बचेगा हमारा वो 32 डिग्री हो जाएगा। इस पे 20 डिग्री और ये 32 डिग्री। तो 20 डिग्री का नाम कोकोनट और ये पोमेग्रेनेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया इसका पाई चार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 7 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का पाई चार्ट ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में है द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग अ ईयर। किसी साल का इंडिया का प्रोडक्शन दे रखा है जो फूड ग्रेन्स का है। तो फूड ग्रेन राइस है, व्हीट है, सीरियल्स है और पल्सेस है। तो इसका टन्स में दे रखा है प्रोडक्शन मीडियन टन्स में, ठीक है। 57, 76, 38, 19 और टोटल इसका 190। अब इनका सेंट्रल एंगल निकालते हैं। सबसे पहले राइस का
57/190 इंटू 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल आउट, 19 के टेबल में 57 3 और 36 3 होते हैं 108। उसके बाद 76 का 76/190 इंटू 360 डिग्री। 0 से 0, 19 के टेबल में 4 144। उसके बाद 38 सीरियल्स 38/190 इंटू 360 डिग्री। 0 से 0, 19 2 38 होते हैं, तो 36 2 72। उसके बाद आता है 19/190 इंटू 360 डिग्री। 0 से 0, 19 से 19 बन जा 36 बन जा 36। तो हमारे जो सेंटर एंगल निकल के आ गए हैं 108 राइस का है, वीट का 144, सीरियल्स का 72 और पल्सेस का है 36। अब इसका देखते हैं हम पाई चार्ट। वीट का पाई चार्ट, इसमें हमारे सेंट्रल एंगल निकल गए 108, 144, 72 और 36। सबसे पहले आपको वही सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद उसमें एक रेडियस आपको ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपको जो पहला एंगल बनाना है वो 108 डिग्री का बनाना है, डी से। वन 108 तो नाप लेंगे इसमें 108। ठीक है। उसके बाद इस पर लिखेंगे 108 डिग्री और इसका नाम होगा राइस। दूसरा है 144 डिग्री का बीट, तो इसका एंगल बनाएंगे 144 डिग्री का। 140 के बाद 4, ये हमारा 144 डिग्री, उस पर आएगा बीट। उसके बाद जो थर्ड एंगल होगा हमारा सीरियल्स के लिए वो है 72 डिग्री, तो इसी पर 72 डिग्री बनाएंगे। और उसके बाद हमारा जो एंगल बचेगा वो बच जाएगा 36 डिग्री। 72, 70 के बाद 2, ठीक है। और उसके बाद ये 36 डिग्री का हमारा लास्ट का पल्सेस का एंगल बच जाएगा। उस पर लिखेंगे 72 डिग्री सीरियल्स और ये 36 डिग्री पल्सेस, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए पाई चार्ट ये होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? गिवन बिलो द रिजल्ट ऑफ एन एनुअल एग्जाम ऑफ अ क्लास। एक क्लास का एनुअल एग्जाम का रिजल्ट दिया हुआ है जिसमें परसेंटेज दिखा रखी है कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरी। सबसे पहले फर्स्ट डिवीजन में 25% बच्चे पास हुए हैं, सेकंड डिवीजन से 45%, थर्ड डिवीजन से 20% और जो फेल हुए 10% बच्चे फेल हो गए हैं। अब उसके बाद क्या करना है हमको? सबसे पहले इनका सेंट्रल एंगल निकालना है, तो इनका सेंट्रल एंगल निकालते हैं। कितना? 25% अपॉन में टोटल है इसका 100% और मल्टीप्लाई में 360 डिग्री। 25 से कितनी बार कट गया? 4 बार, 4 से 9 जा, यानी 90 डिग्री आया हमारा पहला सेंट्रल एंगल। उसके बाद 45 है अपॉन में 100 इंटू 360 डिग्री। 0 से 0, 2 से 18, 2 से 5 जा, 5 से 9 जा, 18 9 जा होते हैं 162। उसके बाद थर्ड डिवीजन में 20% है तो 20 अपॉन में 100 इंटू 360 डिग्री। 20 से कितनी बार कट गया? 5 बार, और 5 से कटेगा 5 7 जा 35, 5 2 10, 72 डिग्री। तो तीसरा जो एंगल आया हमारा 72 डिग्री का एंगल आया। और लास्ट है फेल, 10% बच्चे फेल हुए हैं तो 10 अपॉन में 100 इंटू 360 डिग्री। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 36 बन जा 36। तो 36 डिग्री का हमारा फोर्थ एंगल आया। तो पहला एंगल फर्स्ट डिवीजन में 90, सेकंड डिवीजन में 162, थर्ड डिवीजन में 72 और फेल बच्चों में 36 डिग्री का एंगल आया है।
अब देखते हैं इसका पाई चार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए पाई चार्ट। इसमें फर्स्ट सेंट्रल एंगल हम निकाल चुके हैं। फर्स्ट डिवीजन का 90 डिग्री, सेकंड डिवीजन का 162, थर्ड डिवीजन का 72 एंड फेल्ड का 36। तो सबसे पहले वही एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद उस पर हम एक क्या करेंगे, एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल, तो सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। नाइन्टी डिग्री, इस पर लिखेंगे फर्स्ट डिवीजन। उसके बाद 162 डिग्री का एंगल बनाना है। 162 सबसे पहले जीरो पे रख के 162 पर निशान लगाएंगे और ये हमारा एंगल हो गया है 162 डिग्री का, और ये है सेकंड डिवीजन के लिए। उसके बाद थर्ड डिवीजन का हमारा बचेगा 72 डिग्री का थर्ड डिवीजन, तो इसी पे 72 डिग्री बनाएंगे। और इसके बाद हमारा 36 डिग्री का एंगल बच जाएगा। ये हमारा 72 डिग्री और ये है थर्ड डिवीजन के लिए, थर्ड डिवीजन। और लास्ट जो हमारा 36 डिग्री एंगल बचेगा ये हमारा फेल्ड के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो गया है, पाई चार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में है द फॉलोइंग टेबल शोज, ये टेबल बनी हुई है जिसमें शो करा जा रहा है परसेंटेज ऑफ बायर्स ऑफ 4 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ शॉप्स, यानी 4 अलग अलग शॉप्स, 4 अलग अलग बायर हैं जो शॉप्स को खरीद रहे हैं डिफरेंट ब्रांड्स को। तो वो दिखा रखा है ए जो ब्रांड है उसको 20% बायर सेल कर रहे हैं, बी को 40%, सी को 25% और डी को 15% जो बायर्स है वो सेल कर यानी उनको खरीद रहे हैं। अब उसके बाद क्या निकालना है, इनका सेंट्रल एंगल निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं सेंट्रल एंगल किसका, ए का। कितना है 20% अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में 360 डिग्री। 0 से 0, 36 टू 72 डिग्री पहला सेंट्रल एंगल आया है ए के लिए, और बी के लिए 40 है। दो जीरो से 20, 36 टू 72, 72 टू 144। तो जो दूसरा एंगल आया 144 डिग्री का है। अब उसके बाद 25% का 25 4 से 100 और 4 से 9 का, तो ये 90 डिग्री आया है। अब उसके बाद आते हैं 15 अपॉन 100 इंटू 360 डिग्री। 0 से 0, 5 से 5, 3 से 15, 5 2 से 10, 18, 18 3 जा 54। तो ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारे चारों एंगल निकल के आ गए हैं। पहले ए का 72, बी का 144, सी का 90 और डी का 54 डिग्री। तो अब देखते हैं इसका पाई चार्ट। नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10 जो ब्रांड ए 20% उसके हमने सेंट्रल एंगल निकालनी है 72 डिग्री, 144 डिग्री, 90 डिग्री, 54 डिग्री। तो इसे बनाने के लिए अब इसका पाई चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्कल ड्रॉ होने के बाद उसमें एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। सबके बाद सबसे पहला जो एंगल हमारा 72 डिग्री, डी से हम 72 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो नापते हैं 72 डिग्री और ये हमारा आया है यहाँ पर। तो सबसे पहला जो एंगल बनाएंगे वो होगा 72 डिग्री। उसके बाद थर्ड बनाएंगे हम 72 डिग्री के बाद, इसका नाम है ब्रांड ए। उसके बाद ब्रांड बी का बनाना है 144 डिग्री का। तो 144 चलाएंगे, 130, 140, 144। और ये 144 डिग्री का हमारा बना है ब्रांड बी के लिए।
ठीक है। ब्रांड सी के लिए 90 डिग्री बनाना है यहाँ से, और 54 बच जाएगा हमारा ब्रांड डी के लिए 90 डिग्री। बिल्कुल सामने। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ये ब्रांड सी के लिए है। अब ये हमारा जो बचा है 54 डिग्री बचेगा, और ये ब्रांड डी के लिए होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का पाई चार्ट ऐसे ड्रॉ होगा। तो जो पाई चार्ट है चैप्टर नंबर 23 क्लास 8 का वो पूरा हो चुका है। उसकी 2 वीडियो है, ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में 5 क्वेश्चन और दूसरी वीडियो में भी 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इन क्वेश्चनों में तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।